एक बार एक सभ्यता ने लगभग 1000 साल तक दुनिया पर राज किया। फिर एक वीर योद्धा आया और उसने उस अत्याचारी को मार गिराया, लेकिन वो योद्धा खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके घावों से खून 7 दिन और 7 रात तक बहता रहा। अपने नायक की शक्ति को बनाए रखने के लिए उसके कबीले के लोग एक एक कर उसका खून पीने लगे। फिर क्या था, मर्दों के जिस्म में ताकत की लहर दौड़ गई। औरतें भी पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गई, यहाँ तक कि बच्चों के भी सिर लोहे जैसे मजबूत हो गए। लेकिन जब बारी आई रोनाल्ड की, तो सिर्फ एक बूंद खून बचा था। योद्धा ने ये देखा और सुकून से अपनी आखिरी सांस ली। इसके बाद पूरे कबीले ने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली और सब बन गए एक से बढ़कर एक बहादुर। लेकिन रोनाल्ड, जिसने खून की सिर्फ एक बूंद पी थी, वो अब भी उतना ही कमजोर था। उसे बस छोटे मोटे कामों में लगाया जाता। एक दिन रोनाल्ड की नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। सालों से किसी ने उनके कबीले पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज एक विशाल सेना सामने खड़ी थी। सेना के पास हर तरह के युद्ध यंत्र थे। रोनाल्ड ने जल्दी से सींग बजाने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितनी फूंक मारी, आवाज ही नहीं निकली। असल में ये सेना थी दैत्यराज के बेटे की, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था। छोटे छोटे राक्षस खुद को आग लगाकर तैयार खड़े थे। सेनापति ने आदेश दिया और शव प्रक्षेपक में डालकर उन्हें किले की ओर फेंका गया। सेना ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया, लेकिन कबीले वाले तो सोच रहे थे शायद कोई त्योहार है, कोई आतिशबाजी चल रही हो। देखते ही देखते दैत्य सेना अंदर घुस आई। कबीले के लोगों ने पूरी ताकत से जवाब दिया, पर उनकी साधारण हथियारों की क्या बिसात दैत्य सेना के आधुनिक यंत्रों के सामने। एक एक कर सबको बंदी बना लिया गया। सिर्फ रोनाल्ड और उसका मुखिया बच गए, जिन्हें घेर लिया गया। मुखिया ने तलवार उठाई और सीधा दैत्यराज की ओर बढ़ा, लेकिन हैरानी की बात, दैत्यराज के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने मुखिया को जमीन पर गिराया और सीधे उसके सीने में हथियार घुसेड़ दिया। रोनाल्ड को पकड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जंजीरें उस पर फिट ही नहीं हो रही थी। सोच लिया गया कि ये कोई आम इंसान है, कोई खतरा नहीं, और उसे छोड़ दिया गया। मुखिया ने आखिरी सांसों में रोनाल्ड से कहा, उत्तर दिशा में जाओ, वहां एक भविष्यवक्ता है, वो हमारी मदद कर सकता है। वाद करो कि तुम हमारे लोगों को बचाओगे। अब देखना यह है, जिसे कबीले का सबसे कमजोर योद्धा माना गया, क्या वो कर पाएगा अपनी ताकत और किस्मत का पलटवार।